दुल्हन के रिश्ते ख्वाब हुए हैं, हिजर की रुत घर आई है। संग संग रहने की कसमें थी और हासिल तन्हाई है। ख्वाब न्यारे देखे मैंने, नफरत क्यों उग आई है। जीती रस्में दुनिया की खो गई मेरी होश, बिखरी जुल्फे फैला काजल, उजड़ा मेरा सिंगार, मेरे आंगन में दीवार। बाबूजी क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार, बस छठ पड़ा। मैंने आपको परेशान कर दिया ना? नहीं, मैं तो उस रब का दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा हूं जिसने मेरा पुत्र वापस मोड़ दिया मुझे। मैं तो जितना भी शुक्र अदा करूं उस रब का वो घट है, अल्लाह जानता है। हाँ बाबूजी, मैं भी ना इसी जुम्मे को जाके मस्जिद में माफी मांगूंगा और तौबा करूंगा कि आज के बाद मेरे से किसी को कोई दुख और तकलीफ ना हो। शायद ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए नई जिंदगी दी है। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। ओए, तू सच कह रहा है? हाँ बाबूजी। शाबाश है मेरा पुत्र, शाबाश। फिर तू जुम्मे का इंतजार क्यों करता है? अभी से तौबा कर। जब उसने तौबा के दरवाजे 24 घंटे खुले रखे हैं तो फिर जुम्मा क्या, हफ्ता क्या। हाँ, अभी से तू उठ, चला आ वजू कर। वजू? हाँ बाबूजी, मुझे तो वजू का तरीका भी। तौबा कर, तौबा। मैं तुझे वजू का तरीका बताता हूँ और आज मैं तुझे नमाज वाली किताब भी ला के दूंगा। हाँ? हाँ, आपको सब आता है? हाँ, मुझे सब याद है, सब याद है मुझे। पर ये खाली मत्था टेकने से कोई फायदा नहीं मेरे पुत्रा, अल्लाह जानता है। दिल से माफी मांगनी होगी, गिड़गिड़ा के माफी मांगनी होगी। मैं गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगा और शुक्राने के नफल भी अदा करूंगा। जिमे, तू भी दिल से माफी मांग, गिड़गिड़ा के माफी मांग। बाबूजी, मुझे अल्लाह से माफी मिल जाएगी ना? हाँ, जरूर मिलेगी। मेरा सोना रब कुरान में कहता है कि जदों बंदा तौबा तो नसूह कर लेता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। वो जरूर माफ करेगा। तू बस दिल से माफी मांग, गिड़गिड़ा के माफी मांग उससे, वो जरूर माफ करेगा, अल्लाह जानता है। चल उठ, उठ वजू कर, उठ।
चंगा मलिक साहब, अब मुझे इजाजत दें, बाहर भी बंदे खड़े हैं अपने। ठहर, दम तो ले, क्या जल्दी है तुझे? कल का प्रोग्राम तो तय कर, क्या क्या करना है हमें। वैसे भी अब दिन ही कितने रह गए। बाबा, अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये सीट आप ही की है। चली, हमें तो पहले दिन से ही पता था, चौधरी नूर की बरादरी के लोग छुप छुप के आ रहे हैं मिलने हमसे। वैसे बाबा, इस बार आपने पैसा खर्च करने की ना हद कर दी है। सारा बीबी, पैसा कमाने के लिए लगाना तो पड़ता ही है। ये क्या कह रहा है तू? कोई नाम से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। और याद रखना, इस नाम को दाग नहीं लगना चाहिए। मलक लियाकत के नाम को। बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब। ओए, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं। मैं तो गरीब अवाम की खिदमत के लिए सियासत कर रहा हूं। ये बोला कर। जी जी मलिक साहब, समझ गया हूँ, गलती हो गई, माजरत चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये बता, सुबह जलसा का? मलिक साहब 10 चक शुमारी कुदरताबाद। ओए वाह, सुबह से ही रोटी खोल दे, चाह लस्सी, दूध पताशे, मिठे चौल। चंगा मलिक साहब। मलिक साहब मुझे याद आया, वकील का फोन आया था, उसने केस की नई डेट भी ले ली है। ओए, उसको अपना काम करने दे। अभी हमें सिर्फ इलेक्शन पे सोचना और इलेक्शन पे काम करना। चंगा मलिक साहब। किरण, प्लीज रज्जू से कहो मुझे एक कप कॉफी दे दे। ओके, थैंक यू। चलो, आज रात कैंपेन खत्म हो जाएगी, बाकी कल का दिन रह जाएगा। किरण, ड्राइवर से कहो खाना वाना खा ले। जी मैडम, मैं अभी कहती हूँ। क्या मतलब, आप फिर कहीं जा रही हैं? मैं नहीं जाऊंगी अब। तुम्हें कौन कह रहा है? आज की रात बहुत अहम है फरवा, सारा जोड़ तोड़ आज ही होगा। आप कहाँ जाएंगी इतनी रात को? बस कुछ लोगों से मिलना है, फ्री सपोर्ट कर रहे हैं मशल को। तो क्या आपके जाने से वो मान जाएंगे? उनके तो अच्छे भी मानेंगे। बेटा, यहाँ किसी के दरवाजे पर चल के जाना बड़ी बात होती है। पूरी कैंपेन में मुझे उनका ख्याल ही नहीं रहा, और अब पता चला है कि वो तो मशल की खुल्लम खुल्ला हमायत कर रहे हैं। वैसे आंटी, बहुत मुश्किल है यहाँ पे इलेक्शंस लड़ना। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है बेटा? तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बाप का नाम ही काफी है। लोग उसी के नाम की वजह से तुम्हें वोट देंगे। अच्छा, किरण भी साथ जाएगी? उसी ने तो याद करवाया मुझे। जी मैडम, खाना लग गया है। ठीक है, बाकी सब लोगों ने खाना वाना खा लिया? जी खा लिया और साथ भी रख लिया है। कहते हैं अगर खाना ना खाया तो वोट भी नहीं देंगे। स्ट्रेंज। मेरे आंगन में दीवार, मलिक साहब, ये जो नाज है, ये वहां क्या करने आ रही है? ओए, आज जहाँ हमने कट किया था, चौधरियों के कुछ घर आते हैं, उनका एक बंदा हमारे साथ है। वही कह रहा था कि आज रात नाज की रोटी रखी है उन लोगों ने। लेकिन मलिक साहब, 12 बजे कैंपेन तो खत्म हो जाएगी। तो आना, खाने पे ही बात करेगी ना। तो मलिक साहब, आप उन लोगों से क्यों नहीं मिले? और चलिया, वो चौधरियों के पक्के वोट हैं, वहां टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं। 100-150 वोट तो है ना हमारा वहां पे। और उनमें आपस में फुट पड़ी हुई है। मशल के ग्रुप के जो लोग हैं, उन्हें आज नाज बीबी तोड़ने की कोशिश करेगी। पर हमारा उन पिंडों में बड़ा वोट है, बड़ा वोट है।
तू फिक्र ना कर। लेकिन मलिक साहब, इस बार चौधरियों को घर सीट नहीं जानी चाहिए। और नहीं जाएगी चलिया, नहीं जाएगी। तू क्यों टेंशन लेता है? एक वोट गिर लिया मैंने, जमानत सब तो हो जाएगी दोनों जनानियों की। मलिक साहब, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। हाँ, ऐसा ही होगा। चल शाबाश, जा। ओए परसों बड़े कामयाब हुए। जा शाबाश। चलो मलिक साहब। जल्दी कर लो किरण, पोलिंग का टाइम शुरू हो गया होगा। जी जी, ये बस खत्म हो गया। चले। पहले कहाँ जाएंगे? भाई वोट कास्ट करेंगे और क्या। कहाँ है वो तो सुबह चली गई होगी। किसकी बात कर रही हैं? मशल की बात कर रही हूँ मैं। रज्जो अभी नाश्ता लेके गई है। हाँ अच्छा है, शाम को तो हमारी जीत की खबर सुनकर उसकी भूख प्यास वैसे ही उठ जाएगी। देखें अभी क्या होता है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपने ही जीतना है, ये तो इलाके का बच्चा बच्चा जानता है। इसे अंदाजा नहीं है कि इसकी जीत को यकीनी बनाने के लिए हमने क्या क्या काम किया है। किरण क्या पोजीशन है? गाड़ी निकाली है ड्राइवर ने? जी जी, वो तो बाहर खड़ा कब का इंतजार कर रहा है। तो फिर चले? हाँ चल चल। भाई खाना वाना खा लेते हैं, फिर दूसरे इलाके की तरफ चलते हैं। जी ठीक है। मुझे नहीं चाहना, मुझ में अब हिम्मत नहीं है। अच्छा फिर आप आराम कर लें तो हम दोनों हो आएंगे। शुक्र है कहीं भी कोई ऐसा वैसा वाकया नहीं हुआ। पूरे जिले की पुलिस बुलवा रखी है, ऐसे कैसे हो सकता था? हाँ तो और क्या। किरण खाने का पता करो और मुझे बताओ। जी ठीक है। अपना शिबे जी बाबूजी, क्या टाइम हो गया? बाबूजी टाइम 5 बज गए हैं। लो जी 5 बज गए हैं और पोलिंग का टाइम खत्म हो गया। बाबूजी टाइम खत्म हो गया वोटिंग का? लेकिन बाबूजी ये जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे, जो वोट डालने के लिए गए हैं, वो तो वोट डालेंगे ना? हाँ डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे बेटा। जो पोलिंग स्टेशन के अंदर चला गया है वो तो जरूर डालेगा। तुम देखना, ये छोटी छोटी काउंसिलें जो है ना, इनमें वोटों की गिनती अभी से शुरू हो जानी है, थोड़ी देर में। बाबूजी हाँ पता है मैंने किसको वोट दिया है? भाई मैंने तो अपनी धी रानी को वोट डाला है। भाई मैंने भी उसी को वोट डाला है। किसे? आपकी धी रानी को। अल्लाह जानता है। बड़ा खचरा है। मैडम, पहला रिजल्ट आ गया है 7 वाले स्कूल के पोलिंग स्टेशन का। मशल चौधरानी जीत रही है। अभी तो बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पड़े हैं,
गिनती तो अभी शुरू हुई है। आंटी तुम घबराओ नहीं फरवा, इंशाल्लाह हमारे हक में सब अच्छा ही होगा। बाबूजी, मशल चुदरानी जीत रही है हर तरफ। तो ठीक है, हम उसकी तरफ है। लेकिन बाबूजी, फरवा को नहीं हारना चाहिए। पुत्र, एक ना एक ने तो जीतना ही है ना। जो जीतेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा, बात तो ये भी ठीक है आपकी, किसी एक के साथ तो होना ही है। हाँ, यही दस्तूर है मेरा पुत्र। अल्लाह जानता। अब तक गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज से मशल चौधरी की जीत की खबरें आ रही हैं। अब तक 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज हम तक पहुंच चुके हैं। 239 पोलिंग स्टेशंस में से 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक मशल चौधरी, फरवा नूर चौधरी और मलिक लियाकत से आगे हैं। अभी तो गैर हतमी रिजल्ट्स हैं, ठहर जाएं, कंफर्म होने दें। मेरा दिल कहता है यही नतीजा आएगा, तू ही जीतना है। हेलो, हाँ थैंक यू, लेकिन जरा ठहर जाएं। नहीं नहीं, अभी तो ये इनिशियल रिजल्ट्स हैं, अभी देखें, कंफर्म तो होने दें। जरूर सेलिब्रेट करेंगे, जरूर जरूर। थैंक यू ओके, खुदा हाफिज। ये शुरू हो जाएगा, बस अब मुबारकबाद की कॉल्स। इट्स टू सून। करे अल्लाह पाक। थैंक यू सो मच। ओके बाय। मुबारक हो फरवा, मुबारक हो, हम जीत गए। आंटी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो पहले दिन से यकीन था। दिस इज सो अनबिलीवेबल। यहाँ तो बुआ तक का मुंह उतरा हुआ है। अच्छा, मुझसे तो वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, कह रही थी अच्छा हुआ कि चौधरी की सीट उसकी बेटी को ही मिली। ये क्यों नहीं कहती? घर में मौजूद वो छोटी चौधरानी ने जो चौधरी की सीट पर डाका मारा, वो नाकाम हो गया। अच्छा चलो, शुक्र है मेरी मेहनत रंग लेकर आई। रच्चू कह रही है कि बाहर लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अब तो लोग इंतजार ही करेंगे। तुम पहले फ्रेश हो जाओ, मीडिया वालों को मैंने यहीं बुलाया है। मैं तो सोच रही हूँ कि मलिक लियाकत और सारा का क्या हाल हुआ होगा। उनका तो हर इलेक्शन में यही हाल होता था। मशल की बात करो तुम। अच्छा मैं खाना लगवाती हूँ, सुबह से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया। फ्रेश हो जाओ, जाओ। मैडम सभी पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आ गए हैं। बड़े वोट लिए हैं मशल ने भी। जितने भी लिए हों, जीत तो आखिर हमारी हुई ना। जी हाँ, लेकिन मलिक को तो वही वोट मिले हैं जो उससे हर दफा मिलते हैं, लेकिन इस दफा तो उससे पहले से भी कम मिले हैं। अब हमें किसी एरे गरे की परवाह नहीं है। शुक्र है जो मिशन मैंने अपने जिम्मे लिया था उसमें मैं कामयाब हो गई। मेरा फोन कहाँ है? आपके रूम में है, मैं लेके आऊं? नहीं,
मैं खुद ही जा रही हूँ। भाई साहब से मैं वही बात कर लूंगी। देखिए मशल मेरे दिल में यकीन नहीं आ रहा अच्छी तो चंगे भले जितने पैसा ये जरूर नाज ने कोई काम बखाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है बुआ। मेरे ख्याल में हमें खुश दिली से अपनी शिकस्त को मान लेना चाहिए। गल सुन मशल, ये नाज इलेक्शन नू बड़ा समझदी है, इन्हीं कोई काम बखाया है। बुआ आप इस बात को इस तरह भी तो देखें ना कि मेरे और फरवा के रिजल्ट्स के बीच में सिर्फ 15,000 वोट्स का फर्क है। इसका मतलब है कि इस हलके के लोगों ने मुझे भी बेतहाशा वोट्स दिए, उनका एतमाद था मुझ पर। अब मैं इनके लिए काम करूंगी।